तो कोई नहीं समझ में आता है कि कोर्ट सिर्फ लतार क्यों लगाता है, इन सरकार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है। भैया लतार लगा देने से हम लोग की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है कि ऊपर से ऐसा दबाव में, सरकार के दबाव में ये आरोप लगा करके हम लोगों के ऊपर कि हम लोग कुछ उपद्रव कर रहे हैं। हाँ, 94,000 शिक्षक बहाली के मैटर पर यहाँ पे आंदोलन हो रहा है और इसी पर यहाँ पर हम कुछ अभ्यर्थी से बात करेंगे। मैडम, ये आप किस जिला से हैं, पहले ये बताइए। पटना जिला से हूँ जी, तो आपका रिजल्ट और कहाँ हुआ है? मैं रिजल्ट सीटेट क्वालिफाई हूँ और 2 साल से ये प्रक्रिया चल रही है और अभी तक पूरी नहीं हुई है हम लोग की। इसमें किसकी गलती है? आप सारे प्रक्रिया कर लेते हैं, मेरिट लिस्ट तक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल देते हैं, उसके बाद बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है। ये क्या? तो आप कौन से ईयर में सीटेट पास किए हैं? मैं जुलाई 2019 में पास की हूँ। अच्छा, उसके बाद कितने जगह फॉर्म भरी? फॉर्म कम से कम पूरे ज़िला में घूम कर 50 फॉर्म भरी हूँ। हर जगह, हर ब्लॉक में जाना, ज़िला में जाना, जाकर फॉर्म भरना। उसके बाद इस तरह से कम फॉर्म भरने में हम लोग को 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च हुआ है, फ़ोटो स्टेट करा के पूरे ब्लॉक में जाकर। लेकिन अभी तक हम लोग सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए, प्रोसेस किया जाए। आप कौन से जिले से हैं मैम? पटना जिला से। अच्छा, आप कहाँ कब सीटेट पास किए हैं, सीटेट या बीटेट? हम लोग 2017 से सीटेट बीटेट क्वालिफाई स्टूडेंट हैं। 4 साल से लगातार सरकार हम लोग को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रही है। तो आपका और रिजल्ट कहाँ हुआ है, कौन से जिला में और कहाँ? पटना जिला से। किस प्रखंड में हुआ? हम लोग मसौरी प्रखंड से बिलोंग करते हैं, पटना जिला। उसी के आसपास आपका रिजल्ट हुआ है? रिजल्ट तो पूरा मेरिट लिस्ट निकला होगा। मेरिट लिस्ट तो निकला है। मेरिट लिस्ट तो चारों तरफ है। एक स्टूडेंट मतलब 100-150 प्रखंड में लगभग फॉर्म डाला है, हर जगह ब्लॉक में, पंचायत में जा करके। अच्छा, ठीक। भैया बताइए। हाँ भैया, आप बताइए। कुमार जी, मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सीटेट क्वालिफाई हूँ। कौन सही है? मैं सीटेट टीचर एबिलिटी जो शिक्षक की योग्यता के होता है वो परीक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट का। जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है वो मैं क्वालिफाई किया हूँ। किसमें, प्राइमरी में और मिडिल? मैं दोनों में हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में। ठीक है, तो यह प्रक्रिया बहुत दिनों से चल 2017 से ही उसको आंदोलन खुलवाने के लिए भी, बहाली खुलवाने के लिए भी आंदोलन किया। उसके बाद आंदोलन के बाद बहाली खुली। तो ये जो कल परसों रात को जो लाठीचार्ज हुआ, उसके पीछे का राज क्या है? क्या हुआ था उस टाइम? उस समय कुछ नहीं, जैसे हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ पे बैठे थे धरने पे, ठीक है, उसमें पीछे से वार किया गया। ठीक है, उसका एक ही है से हमको उसको किसी तरह डरा धमका के मार पीट के भगा देना है। हमको उसको देना नहीं है, उसको हक की लड़ाई जो है। अब तो इसमें जो ये शिक्षा मंत्री है, उनका क्या कहना है? शिक्षा मंत्री का तरह तरह की बयानें आती है। कभी किसी के ऊपर सवाल उठाते, कभी कहीं उलझाते, कभी हाई कोर्ट के हवाला दिखाते हैं, तो कभी केस के हवाला दिखाते हैं, तो कभी पहले वाले नियोजित शिक्षक है उस पर सवाल या खड़ा करके दिखाते हैं से वो इस शिक्षक योग्य नहीं है, उस पर क्लेम लगा करके हमको इस पर ब्लेम लगाते हैं, अटकाते आए हैं। हाँ, मैं मुंगेर से हूँ। मुंगेर से? जी, ठीक है। आप कब सीटेट पास किए? मैं बीटेट पास हूँ 17 में। बीटेट। और उसके बाद उसके बाद तब से आज तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक बार और आंदोलन किए थे जिसमें कि विश्वास करके आंदोलन उठा लिया, जो गलती हुई। इस बार हम चाहते हैं कि आंदोलन उठे नहीं जब तक हमारी मांगों को। आप लोग तो गलती तो कर चुके हैं ना एक बार। लाठीचार्ज कैसे हो गया? लाठीचार्ज कैसे हुआ? नहीं, पिछले बार 17 जून 2010 में जो किए थे। अभी जो लाठीचार्ज हुआ वो एक्चुअली हमें प्रतीत हुआ कि ऊपर से ऐसा दबाव में, सरकार के दबाव में ये आरोप लगा करके हम लोगों के ऊपर कि हम लोग कुछ उपद्रव कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों को ये चीज़ दर्शाया गया कि ये लोग उपद्रव कर रहा है। कहीं इन जितना विद्यार्थी है ना, कहीं कोई फुटेज नहीं है कि हम लोग उपद्रव करें। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, मांग नहीं हुआ है सर, समझिए ना। हम लोग 13 से ही बहाली का वेट कर रहे हैं। शेड्यूल निकला। आप लोग 6-7 साल से वेट कर रहे हैं? 6-7 साल से। हम 16 के ही सीटेट हैं। बीटेट भी 17 में किए, फिर 19 में भी सीटेट किए।
सीटेड बीटेड की डिग्री की भरमार है सर, लेकिन बहाली नहीं हो रही है। और ये हाई कोर्ट का कोई जो फैसला है उसको सरकार नहीं मान रही है। कोर्ट ने कई बार लताड़ा है, हम लोग को ये नहीं समझ में आता है कि कोर्ट सिर्फ लतार क्यों लगाता है, इन सरकार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है। भैया लतार लगा देने से हम लोग की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। हम लोग को बस नियुक्ति पत्र चाहिए। तो काउंसलिंग डेट का डेट निकला है अभी तक कि नहीं निकला था? काउंसलिंग डेट के लिए तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ना। 10 तक मेरिट निकलना था, उसके बाद काउंसलिंग डेट निकालने का कोई डेट दिया गया था? अगर वो काउंसलिंग का डेट दिया होता तो हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते। काउंसलिंग के डेट के लिए ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। लास्ट 10 तारीख था, उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। नहीं निकला, काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो अभी तो 10 दिन हुआ है, काउंसलिंग डेट तो सरकार देती ही। आप लोग तुरंत अगर यहाँ पर 3 साल लगता है कोई भी वैकेंसी लेने में। 3 साल से मैं 17 पास किया, 3 साल से ये डेट ही निकाल रहा है, बार बार डेट बदलता है, इसीलिए तो हम लोग का विश्वास खो गया है उस पर। यही भिन्न भिन्न बात वे बोल रहे हैं यहाँ के सब अभ्यर्थी लोग। तो ठीक है, अब आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए झकास भारत को। धन्यवाद।